चलो देखिए बच्चों, ऐसा है कि लगभग हमने हर विषय का एग्ज़ाम वीडियो के माध्यम से तुम्हें बताने की कोशिश की है। तो अब ये जो आर्ट का पेपर है, कुछ शिक्षा नीति चेंज हो जाने की वजह से इसका क्या हुआ है कि 20 ऑप्शंस आएंगे। 20 ऑप्शंस आपको पेपर में करने को मिलेंगे। 20 ऑप्शंस का मतलब 20 चलो छोड़ो। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था आपसे कि 20 ऑप्शंस आपके हाई स्कूल के चित्रकला के या आर्ट के पेपर में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरा काम है ऑप्शंस को बताना कि ऑप्शन वाले जो प्रश्न आएंगे 20 क्वेश्चंस वो किस प्रकार आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। हालांकि हम लगभग सारे प्रश्नों को कराने की कोशिश करेंगे। तो जैसे इसमें दिया है जोगी मारा की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये जो सरगुजा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? सरगुजा छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में चित्रकला के लिए बात करें तो हिंदू धर्म की चित्रकला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार में मधुबनी पेंटिंग चित्रकला इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 5000 वर्ष पूर्व की बात करता है। आगे कह रहा है भारतीय पहाड़ी चित्रशैली का विकास क्रम कौन सा है, तो 1600 से और 1800 का जो क्रम है, 1800 ईस्वी का क्रम है, वही पहाड़ी चित्रकला पहाड़ी चित्रशैली से संबंधित है। आगे किन शैलियों के चित्रों में धर्म को विशेष स्थान मिला है, तो यहाँ देखें अजंता एलोरा, आपने देखा होगा अजंता एलोरा, महाराष्ट्र, पाल बंगाल में, जैन और राजस्थानी। जैन का अब उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा स्थान है, मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है। तो ये बी आंसर इसमें सही है, अजंता, पाल, जैन, राजस्थानी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो मंसूर किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो ये किस कला के थे? मुगल के थे। किसके थे? सॉरी, गुप्त काल के थे। ये कर्नाटक मंसूर की बात है, कर्नाटक गुप्त कला के थे, है ना। आगे चलते हैं। शिला चित्र किस काल की देन है, तो शिला जो चित्र है वो किस काल की देन है? प्रागैतिहासिक काल, जो शिकार की आखेट की बात करता है। शिकार की प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, शिकार की बात करता है, आखेट की बात करता है, वो यही करता है। आगे आर्ट ऑफ ट्रेडिशनल की बात करें, आ से याद ध्यान रखें, असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार, जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। किस विद्वान ने कहा है? ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये बंगाल के थे, है ना, लेकिन बंगाल की जो कला को जो बढ़ावा दिया था वो दिया था अविंद्रनाथ टैगोर ने। इनके भाई थे शायद। किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और चित्रकार कौन थे? सावंत सिंह। किशनगढ़ जो चित्र शैली वो राजस्थान से है। कहाँ से है? राजस्थान से, ध्यान दीजिएगा। लोक शैली के चित्रकार कौन थे? यामिनी राय थे। लोक शैली यामिनी राय। अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसने लिखा है? ये लिखा है कालिदास ने। जिनको क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है ना। संस्कृत में लिखी थी इन्होंने चीज़ें बहुत ज़्यादा। और इन्होंने राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया था। दुष्यंत ने क्या बनाया था? दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बना दिया था, जो राजा महाराजा बनाते थे ऐसे। ठीक है, सा आंसर। आगे उत्तर पाषाण युग के पत्थर बनाने का जो गोलाकार जो था वो नर्मदा नदी से मिलता था। कहाँ से? नर्मदा नदी से, ध्यान रखेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? मैंने अभी बताया, आखेट और प्राचीन इतिहास की बात करते तो आखेट, शिकार, ये सब। आखेट का मतलब भी शिकार होता है, तो यही दृश्य दिखाना था उनका। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आपको पता ही होगा। पंचमढ़ी कहाँ से है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों का बड़ा विशेष स्थान है। खजुराहो के, यहाँ लिख देता हूँ, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1915 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त, मोहनजोदड़ो की बात करें तो ईंट से बने मकान और स्नानागार सबसे खोदा गया सबसे बड़ा स्थल था जो स्नानागार था, है ना। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? आप ध्यान रखेंगे, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी भी वहीं पर है। बंगाल शैली के संस्थापक अभी मैंने बताया था, अवनींद्रनाथ
टैगोर हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रिय फूल क्या था? वो रजनीगंधा खाते थे। ये याद करने के लिए भैया, खाते नहीं थे हालांकि, लेकिन केवल याद करने के लिए ऐसे स्टेट कर लो। ठीक है, आगे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के बारे में बता दिया है। 5000 ईसा पूर्व की बात करता है कौन? मिर्जापुर चित्रकला शैली, है ना। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की बेटा? उत्तर प्रदेश की। मुगल शैली सर्वप्रथम किस शैली से? तो ईरान से आए थे, आप ऐसे याद कर लो, ईरानी से। और ये कहाँ की बात करते हैं? ठीक है, पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी की जो बात करेंगे वो हिमाचल प्रदेश। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला। आगे, और जो अभी जो थी ना जोगीमारा, जोगीमारा यहाँ से थी। जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर थी? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ओस्टवाल रंगों के कुल रंग कितने होते हैं ओस्टवाल चक्र के? तो किसी ऑप्शन में 8 भी दिया है, किसी में 4 दिया। आई थिंक मेरी समझ कहती है 8 आंसर ज़्यादा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंद्रधनुष में आपको पता ही है, बे, जा, नी, हा, पी, ना, ला, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। कितने? 7। हरा रंग कौन सा रंग है? तो लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, ये जो रंग है 3 रंग, ये प्राथमिक रंग बोले जाते हैं। क्या रंग बोले जाते हैं? प्राथमिक, जो पेंटिंग में काम आते हैं, प्राकृतिक दृश्यों में काम आते हैं, ये होते हैं। अब कह रहा है आगे, बैंगनी रंग किन रंगों का मिश्रण है? बैंगनी रंग किन रंगों का मिश्रण है? भावना, किन रंगों का मिश्रण है? लाल और नीला। ध्यान रखना, दोनों में ल नजर आएगा, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ला और ला अंत में। आसमानी रंग में देख लीजिए, आसमान नीला होता है, कंफर्म है, नीला तो होता ही, और सफ़ेद भी दिखाई पड़ता है, तो नीला से याद रख लेंगे आप, है ना। शीतल रंग, हरा रंग जो होता है शीतल रंग, ठंडा रंग, इसी को बोला जाता है। प्राथमिक रंग भी इसी को बोला जाता है। बात आ गई आपकी समझ में। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल से? अजंता एलोरा कौन से थे? गुप्त बौद्ध धर्म की, किसकी? बौद्ध काल से संबंधित है। इसमें जो गुफाएं हैं, 16वीं जो गुफा है वो मरणासन स्त्री का जो चित्र है वो दिखाती है। 16वीं गुफा 29 गुफाएं शायद इसमें पाई गई हैं। ठीक है, अजंता एलोरा है ना। अजंता कहाँ पर है? अजिंठा भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? इसको अजिंठा भी बोला जाता है, अजिंठा भी बोला जाता है। ये कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये गुफाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला किस धर्म से? राजस्थानी मैंने बताया हिंदू धर्म को। बौद्ध धर्म की कौन है? महाराष्ट्र वाली। इस्लाम धर्म की कौन है? कर्नाटक में जाके। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दिल्ली में भी है मुगल काल में। इस नगर में प्राग के चित्र मिले, कहाँ मिले? मैंने बताया मिर्जापुर में। मिर्जापुर 5000 ईसा पूर्व है ना, 5000 ईसा पूर्व की बात करता है। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? मेघदूत। कालिदास ने लिखा कौन सा? मेघदूत। अभी मैंने बताया भी था। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा। ठीक है, और कला कहाँ से निर्मित है? कला कौन सी भाषा को ज़्यादा प्राथमिकता देती है? संस्कृत को देती है। बोलो हाँ और ना। कला का मतलब क्या है? ऐसी कला, ऐसी रचना जो मानव जीवन को आनंद प्रदान करती है, कला कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा रंग होता है? लाल हरे रंग का विरोधी होता है। ठीक है ना। नीला और लाल रंग किसका मिश्रण भी बताया था? किसका है? बैंगनी का। किसका है? बैंगनी का। लाल और नीला है ना। अभी यहाँ आया तो ना कि बैंगनी रंग किन का मिश्रण है, यहाँ आया था अभी। किन 2 रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग मिलता है? बताइए जल्दी से। पीले और लाल से। पीले और लाल से। ध्यान रखना इस बात का, है ना, दोनों के बीच में लाल आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? बताइए। लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में? अभी बताया मैंने, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में। ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उसमें क्या है? गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक ही प्रश्न से कई प्रश्न बन जाएंगे, है ना। और बेटे देखो, बुरा मत मानना, आगे आने वाली क्लासेस भी हम रहे ना रहें, लेकिन ये वीडियो सेफ रहेंगी, इनके आधार पर ही आप पढ़ाई करना, है ना। करेंगे कि नहीं करेंगे? आगे चलते हैं। ये संस्कृत है, ये हिंदी टिक किसने लगा दिया है यार? ये आगे प्रागैतिक का विषय क्या था? शिखार आखेट। आखेट
शिकार अभी बताया ना मैंने, ठीक है। कला शब्द किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से। ताड़पत्रों की बात करता है जैन शैली, जैन शैली। जैन धर्म में ताड़ वृक्षों की बात करता है, क्योंकि उनको ताड़ के वृक्ष के नीचे ही तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। आगे ऐसे आप याद कर सकते हैं। हरे रंग होते हैं, कौन होते हैं? हरा, ठंडे रंग, शीतलक रंग हरा तो होता ही। हरा किस ऑप्शन में? हरा और नीला। हरा और हरा का विरोधी कौन होता है? लाल। कौन होता है? लाल। ठीक है कि नहीं? ठीक है। आगे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है कि समबाहु त्रिभुज बनाएं 60-60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? और समबाहु समान कोण हो, समान कोण किस में होंगे? समबाहु में। समद्विबाहु में दो कोण समान होंगे, एक असमान होगा। इसका मतलब 2 45, 1 90, है ना। विषमबाहु में तीनों कोण अलग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहाड़ी चित्रकला किससे संबंधित है? पहाड़ी चित्रकला किससे संबंधित है? बता जल्दी से। किस? संसार चंद्र। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश भी बताया था ना, ध्यान रखेंगे। मुगल चित्रकला का कार्यकाल कब का है? मुगल कब आए थे सब भारत में? 1550 से, हालांकि 1526 में ही आया था। कौन? बाबर आया था, लेकिन 1550 से 1806, तो 1500 किस में आप देख लेंगे। बात आ गई समझ में? किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन थे? कौन थे बताओ भाई जल्दी से। ये रविंद्रनाथ टैगोर दे रहा है, लेकिन इसमें मुझे डाउट है, हो सकता है संसार, तो इसी पर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म विभूषण मिला है किसको? संसार चंद्र को। कहाँ के हैं सब? ये पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी कहाँ की है? अभी बताया, HP हिमाचल प्रदेश। ठीक है। बंगाल चित्रशैली अभी तुम्हें बताया है। मेघदूत का चित्रण किसने किया है? बताइए जल्दी से, किस चित्रकार ने किया है? हलदार, अमित कुमार हलदार। अमित कुमार हलदार। देखो, अमित कुमार हलदार से प्रश्न आया था कि नहीं आया था? अभी क्या आर्ट ऑफ ट्रेडिशनल नाम की क्या लिखी थी इन्होंने? पुस्तक लिखी थी। बात अब चलते हैं हम कौन से प्रश्न में। मेघदूत हो गया, आशित कुमार मेघदूत। और किसने लिखा है? कालिदास। ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत शकुंतला के चित्र बना रहा था उसमें, है ना। आगे प्राथमिक रंगों का समूह छाटिए। तो लाल, हरा, नीला है, लेकिन पीला और कौन सा है इसमें? कौन सा है इसमें? पीला, लाल और नीला है इसमें, क्योंकि इसमें क्रम नहीं दिया अच्छे से। सफ़ेद रंग का विरोधी कौन सा होता है? आपको पता ही है, कौन होता है? काला। सफ़ेद का विलोम शब्द है क्या नहीं? अच्छा, आगे एक और चीज़ समझ लो। विरोधी रंग हो चाहे तटस्थ रंग, तटस्थ रंग भी पूछे तो हरा, सफ़ेद और क्या होता है? काला। आगे प्राग ऐतिहासिक का विषय क्या था? शिकार। आखेट बताई दिया तुम्हें। मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक किसको माना गया है? बताइए। जहांगीर। किसको माना गया है? जहांगीर को। किसको माना गया है? जहांगीर को माना गया है। किसको? जहांगीर को। निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? निहाल हो, संसार चंद्र हो, चंद्र वाले सब किसके थे? पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और अभी मैंने बताया संसार जी को तो क्या मिला था? पद्म विभूषण भी मिला था। नोबेल किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। बोलो जल्दी से। आगे मुख्य रंग निहाल चंद्र शैली, पहाड़ी शैली, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। संसार और निहाल दोनों कहाँ के? पहाड़ी शैली से संबंधित। एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितना होता है? अभी बताए, 180, है कि नहीं। इनमें से कौन सा रंग गर्म है? ठंडा होता है हरा, तो हरा का विरोधी कौन होता है? लाल। तो लाल रंग क्या हो गया? गर्म। क्या हो गया? गर्म। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सब अधिक काली होगी? 2B से। 2B वाली जो होगी, है ना, वो जो पेंसिल से बनाएंगे 2B वाली जो पेंसिल होती है वो अधिक काली नजर आती है, सर्वाधिक काली। ठीक है ना। राजपूत शैली किस धर्म से संबंधित है? आपको पता ही होगा राजपूत शैली किस धर्म से संबंधित है? अरे हिंदू धर्म से संबंधित है। राजस्थान की गेरुआ और ये जो आंगन वांगन चौका वौका ये सब करते हैं ना, राजस्थान वाले करते हैं। महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम है? बताइए जल्दी से। महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम है? भावना बताओ जल्दी से। देते हैं, दे लिया करो भाई, नहीं आई समझ में। आगे अजंता की कुल गुफाओं की संख्या 30 है। अभी मैं 29 बता रहा था, उसको सही कर लेना। 16वीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है तुमको। ठीक है, 16वीं
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। आगे आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी पाकिस्तान, सिंधु घाटी पाकिस्तान में ज़्यादा पाए गए। तटस्थ रंग कौन कौन से? अभी मैंने बताया तटस्थ हो, और विरोधी की बात करते हैं सफ़ेद और काला। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा। और गर्म कौन डालता है? लाल। गर्म कौन डालता है? लाल। द्वितीय रंग कौन कौन से होते हैं? द्वितीय रंगों की खासियत ये होती है क्योंकि वो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए जाते हैं, है ना। और रंगों के प्रकार भी, मुख्य रंग कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। दूसरा द्वितीयक। ये मुझे आर्ट का समझाना बेटा इसलिए आवश्यक हो गया था कि इसमें ऑप्शंस बड़ी भूमिका निभाएंगे, और ऑप्शंस जिस पे आ गए उसके नंबर भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो मुझे समझाना आवश्यक था, इसलिए मैं आज आ गया हूँ तुम्हारे सामने। आगे चलते हैं। मुगल कला के चित्रकार कौन थे? मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? बता जल्दी से, कौन थे? अरे मंसूर, इसमें सब वैसे तो नज़र आ रहे हैं, मुगल मतलब मुसलमान टाइप के नाम, उनको ध्यान रखो। मंसूर महाराष्ट्र है ना, ये बताया था कि नहीं बताया था? मंसूर, ठीक है। आगे पहाड़ी शैली का जो विकास है वो कब है? पहाड़ी शैली का जो विकास है, ऐसे खड़े हैं, पहाड़ी शैली का जो विकास है वो कब है? पहाड़ी 1000 से और कितना 1300 तक। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और जो वो गुफा की बात थी पहाड़, और उसकी बात थी देखो 1600 के आसपास, किसकी बात थी? पहाड़ी शैली का, है ना। और यहाँ चित्र शैली ये है, ये द आंसर है इसमें, ये हम इसमें भी दे दिया है, ये गलत है। मुगल की बात होगी, मुगल होगी 1500 से और 1800 के बीच के आसपास, है ना। चलो पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में क्या क्या है? पंचमढ़ी का देखें आप, पंचमढ़ी में क्या है बताइए जल्दी से। अरे शिला, पत्थरों के वो है चित्र, है ना। किस पेंसिल? 2B अभी बताइए। 2H 2B नहीं, सर्वाधिक हल्की होती हैं। 2H की सर्वाधिक हल्की होती हैं और 2B की सर्वाधिक भारी होती हैं, सर्वाधिक काली नजर आती हैं, हल्की नजर आती हैं H की, और B का मतलब भारी, B से याद कर ले, है ना। H से हल्की, हाँ H, ठीक है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है बताइए जल्दी से। पीले रंग का विरोधी होता है नीला, लाला से याद रखिए। 3 प्राथमिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? यहाँ देखो, हाँ अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला। कौन सा? नीला। एक मिनट, प्राथमिक रंगों के चार्ट के अनुसार, प्राथमिक रंगों के अनुसार है नारंगी है सर, प्राथमिक रंगों के अनुसार। अगर प्राथमिक रंग नहीं दे रहा है, विरोधी रंग पूछ रहा है, तो नीला हो सकता। संपूर्ण 360 का होता है। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। इंद्रधनुष और प्रिज्म में, ओस्टवाल्ड में, ओस्ट टका मतलब 8 याद रखेंगे। द्वितीय रंग कितने प्रकार के होते हैं? द्वितीय रंग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। मुख्य रंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक 3 प्रकार के, द्वितीयक 6 प्रकार के। बोलो हाँ या ना। तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सफ़ेद और काला। समझ में आ गया। ठंडा रंग कौन सा होता है? हरा। लाल रंग क्या होता है? गर्म रंग होता है। मिर्जापुर से प्राप्त उत्तर पाषाण के चित्रों का मुख्य रंग गेरुए रंग का था। कैसा रहता? गेरुआ। गाना सुना है तुमने कि नहीं सुना है? अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? अजंता की गुफाओं की खोज अंग्रेजों ने की थी। किसने की थी? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कितने का होता है? लखनिया दरी कहाँ पर होती हैं? लखनऊ से होते हैं। लखनिया कह ही रहा है सीधे से। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण 90 अंश का होता है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं, मैंने बता दिया है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बता दिया। प्रिज्म में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। आलेखन का सर्वप्रथम महत्व आकर्षक। आलेखन किस लिए किया जाता है? वस्तुओं को आकर्षक बनाने के लिए। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है आपके? निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? कोण ज़्यादा आवश्यक नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ? शिकार की बात कौन करता है? बताइए, शिकार की बात कौन करता है? अरे किशनगढ़ शैली, सामंत सिंह शिकार की बात करते हैं। बोलो हाँ और ना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो मुझे कम दिखाई पड़ा। ऊँट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की बहुत ज़्यादा है?
ऊंट की ख्याल, ख्याल की बात बीकानेर करता है, ध्यान रखना, बीकानेर, ख्याल गाए जाते हैं बीकानेर में, ये ध्यान रखेंगे। राजा संसार चंद्र किस शैली से जोड़ा गया है? राजा संसार चंद्र का किस शैली से जोड़ा गया है? मेवाड़, कांगड़ा और कहाँ से? बताइए जल्दी से। कौन से नंबर का प्रश्न है? 84 नंबर का है। कौन सा है, जल्दी बताइए। हैं? अरे कांगड़ा चित्र शैली कहाँ? पहाड़ी चित्र शैली HP हिमाचल प्रदेश। इनको क्या मिला? पद्म विभूषण मिला है कि नहीं मिला? अभी तो बोला था। 28 अप्रैल 1819 में सर्वप्रथम अजंता एलोरा की खोज किसने की थी? बोलिए जल्दी से। जेम्स फर्ग्यूसन ने। किसने की थी? 86 में है ना? नहीं 85। किसने की थी? लो स्मिथ ने की थी। किसने की थी? स्मिथ ने की थी। इसलिए मैं आया था कि अजंता की खोजों की जो खोज किसने की थी? हिंदुओं ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज आंसर था। अंग्रेज कौन से? स्मिथ। ठीक है ना। 2 शोकाकुल नारी किससे है? बाघ गुफा से संबंधित है। ये अजंता की बात है। कहाँ की? अजंता की बात है। ठीक है। अजंता महाराष्ट्र। भीमटेका गुफाएं किस राष्ट्र में है? भीमटेका मध्य प्रदेश में। भीमटेका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका। ठीक है। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी। सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। राग माला कहाँ से है? राजस्थानी राग से। राज याद रखो, राग राज। ठीक है। मरणासन 16 मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। ये किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है और अजंता एलोरा में ये है। महाराजा संसार चंद्र किस के वो थे? कांगड़ा भी बताया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी चित्र शैली। बोल समझ में आया कि नहीं आया? सूर्य की रश्मियों से या सूर्य के इंद्रधनुष से कितने रंग पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? 7। ये 93 प्रश्नों का उत्तर था। अब ये कुछ थ्योरी समझा देते हैं। यहाँ लाना भाई प्लीज़, थ्योरी समझिएगा। ये हमने समझा दी है और हम बहुत परेशान हैं, इस वजह से क्लासेस नहीं ले पाए हैं। कुछ तो मोबाइल की व्यवस्थाएं खराब है, कुछ हमारे एक मित्र ने हमसे कुछ बोल दिया है इतना भयंकर, है ना। और हमारी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम अंतर से ज़्यादा दुखी रहते हैं और हम सम्मान मिलता है तो काम करते हैं। तो एक मित्र ने अपमान कर दिया। पेंसिल कहाँ है इसकी मिटाने की? चलो यहाँ मैं वैसे ही बता दूँ तो प्लूटो ने कहा है कि कला प्रकृति का प्रतिबिंब है। पा से प्रकृति, पा से प्लूटो, याद रखेंगे परिभाषा में। ठीक है, आए ना ऑप्शन में आए तो। आ से अनुकरण, आ से अरस्तु, याद रखेंगे। अनुकरण करना ही कला है। मैं कुछ परिभाषाएं बता रहा हूँ। ठीक है। दांते, प्रकृति और अनुकरण दोनों की बात कर रहा है। दांते प्रकृति की भी बात कर रहा है, अनुकरण की बात कर रहा है। दांते दो का मतलब दोनों की बात कर रहा है। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? आ गई। कांचे और क्रोचे का कर रहा है? मन को ज्ञान से जोड़ने की बात कर रहा है। मन, कांचे का मतलब यार ध्यान रखो, हमारे कौचे का मतलब ध्यान रखो क्या, क्योंकि जैसे कौआ है, कौआ के मन में क्या है कि वो किसी का रोटी का टुकड़ा खा जाए, तो मन की बात करता है। पास्कर क्या कर रहा है? इच्छा का काल्पनिक व्यक्तिकरण की ही कला है। पारकर क्या कह रहा है? पारकर की ये है कि मेरी इच्छा यह है कि मैं कल्पना को भी पार कर जाऊंगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहा है? रामचंद्र शुक्ल को अनुभूति हुई है कि एक को दूसरे तक पहुंचाना ही कला है, पहुंचने की अनुभूति हुई है। गांधी जी क्या कह रहे हैं? आत्मा की बात करते हैं कला को। और सुंदर और उसकी बात कौन करता है? अभी मैंने बताया है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कहाँ के थे वो? बंगाल के थे। बोलो हाँ और ना। बात आ गई समझ में? इन्हीं प्रश्नों के साथ हम ये कला ख़त्म करेंगे और हो सकता है हम कोई अब आगे क्लास ना लें, क्योंकि हमारे पेपर की चीज़ें यहीं तक थी। आगे आने वाली पीढ़ी भी इन चीज़ों को ही पढ़े, हम रहें ना रहें, लेकिन हमारी चीज़ें और ये पढ़ाइयाँ सेम रहेंगी। आप पढ़ते रहें, उन्नति करें। इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप सबको।